नमस्कार दोस्तों, हम लोग मिशन जेपीएससी 2026 के तहत लगातार जेपीएससी पेपर 2 के सभी टॉपिक को सीक्वेंस वाइज कवर कर रहे हैं। बहुत सारे टॉपिक अब कंप्लीट हो चुके हैं। कुल मिला के 3 टॉपिक हम लोग कंप्लीट किए हैं। 3 टॉपिक में अगर देखा जाए तो सब में लगभग ऑन एन एवरेज 5 सब टॉपिक था। जो पहला वाला टॉपिक था झारखंड का इतिहास, उसमें 7 थे सब टॉपिक, और जो झारखंड आंदोलन था और झारखंड के विशिष्ट पहचान, उसमें 5-5 सब टॉपिक था। तो इस तरह से कुल मिला के हम लोग 17 जो सब टॉपिक है वो कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोगों को आगे जो देखना था यहाँ पे, वो देखना था झारखंड का लोक साहित्य, नृत्य, संगीत, वाद्य, दर्शनीय स्थल एवं आदिवासी। लेकिन जैसा कि आप देख पा रहे हैं थंबनेल में हम लोग यहाँ पे डाले हैं झारखंडी साहित्य और साहित्यकार से संबंधित अभी आपको PYQ बताए जाएंगे और फिर इससे रिलेटेड जो भी फैक्ट है वो आपको बताया जाएगा। तो ये हम स्किप क्यों कर रहे हैं? ये स्किप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये टॉपिक ऑलरेडी कल्चर में हम आपको पढ़ा चुके हैं। हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, माइंड मैप का आपको 3 वीडियो मिलेगा, एक कंप्लीट हिस्ट्री का, एक कंप्लीट ज्योग्राफी का, एक कंप्लीट कल्चर का। ठीक है, वो पुराना है, समय आएगा तो उसको अपडेट किया जाएगा। लेकिन आप जो है वहाँ पे देखिएगा तो पारंपरिक कला और लोक नृत्य कवर कर चुके हैं, हम लोक संगीत एवं वाद्य कवर कर चुके हैं, दर्शनीय स्थल, प्राकृतिक, पुरातात्विक, ऐतिहासिक, धार्मिक और आधुनिक स्थल, मतलब जो भी पर्यटन स्थल हैं, धार्मिक स्थल हैं, वो चीज़ वहाँ पे आपको बताया गया है। और जो आदिवासी जाति प्रजाति विशेषताएँ, जो भी आदिवासी का बेसिक नॉलेज था वो आपको हम पहले ही बता चुके हैं। जो हम लोगों को पढ़ना था दूसरा टॉपिक, झारखंड का आंदोलन का दूसरा सब टॉपिक झारखंड के आदिवासी, उसमें हम बता चुके हैं। बाकी 32 जनजाति के बारे में पढ़ना है तो कल्चर में पढ़ना है। और यहाँ पे झारखंड के आदिवासी जाति प्रजाति और विशेषताएं में तो हम यही मान के चल रहे हैं कि 32 जनजाति पढ़ना है। सब में एक एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो जो चीज़ हम ऑलरेडी कल्चर में पढ़ चुके हैं उसको फिर से हम यहाँ पे रिपीट नहीं करवाएंगे, क्योंकि वहाँ पे आपको पढ़ा दिया गया है। तो आप तो वही स्टूडेंट है ना जो हिस्ट्री पढ़ते हैं, ज्योग्राफी पढ़ते हैं, कल्चर पढ़ते हैं। ऐसा तो नहीं है कि आप जेपीएससी दे रहे हैं तो केवल यही सब पढ़िएगा और हिस्ट्री ज्योग्राफी कल्चर नहीं पढ़िएगा। तो इसीलिए जब वहाँ पे आप पढ़ ही चुके हैं तो यहाँ पे इसको हम देके रिपीट नहीं करवाना चाहते हैं, आपका टाइम वेस्ट नहीं करवाना चाहते हैं। चलिए, बहुत सारे विद्यार्थियों को कन्फ्यूजन भी हो सकता है, वहाँ वाला पढ़े कि यहाँ वाला पढ़े। तो भाई वहाँ वाला ही पढ़ लो। जो चीज़ वहाँ पे नहीं है, हिस्ट्री ज्योग्राफी कल्चर में कवर नहीं हो रहा, उसको हम लोग एक अलग ओनली जेपीएससी करके प्लेलिस्ट बनाए हैं या नोट्स बनाए हैं या टेस्ट भी बनाए हैं, आप देखिएगा। और उसमें वही सारे टॉपिक को इंक्लूड किया जा रहा है जो कि हम लोग झारखंड के हिस्ट्री, ज्योग्राफी और कल्चर में नहीं पढ़ते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। बहुत सारे ऐसे कुछ टॉपिक अब आपको देखने को मिलेंगे जिसको हम यहाँ पे स्किप करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी या तो हम हिस्ट्री में उसको पढ़ा चुके हैं या ज्योग्राफी में या कल्चर में। एक और टॉपिक है जो कि इसी में दिख रहा है तो हम बता देते हैं, झारखंड के प्रमुख शिक्षण संस्थान। ये भी आपको ऑलरेडी हम जो है कल्चर में पढ़ा चुके हैं, तो यहाँ पे नहीं पढ़ाएंगे। तो इसके बाद जो हम लोगों का अगला टॉपिक होगा वो झारखंड के खेलकूद होगा, और उसके बाद भूमि संबंधी कानून। फिर आगे जो है यहाँ पे पहाड़ पर्वत, खान खनिज, ये जंगल नदी, ये भी भूगोल के अंतर्गत ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, तो यहाँ पे उसको ओवरलैप हम नहीं करवाएंगे। तो आपको हम बताते चलेंगे कि क्या चीज़ हम कहाँ पे पढ़ा है। जैसे कि अभी हम यहाँ पे पता है कि ये जो चारों सब टॉपिक है वो कल्चर में हम पढ़ा दिए हैं। लोक साहित्य कहाँ पढ़ाएंगे? लोक साहित्य आपको झारखंडी साहित्य और साहित्यकार का ये जो वीडियो देख रहे हैं उसमें ही आपका कवर कर देंगे। पहला जो होगा वो लोक साहित्य होगा, और उसके बाद जो है जो सामान्य साहित्य है वो चीज़ हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो चलिए आज हम लोग यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख लेते हैं, ताकि एक अंदाजा हो जाए कि किस रेंज में और कहाँ तक जाके ये लोग सवाल पूछ रहे हैं। तो सबसे पहला सवाल जो है वो है 2016 जो जेपीएससी हुआ था उसमें। अब आपको पता है कि इस कैटेगरी में 5 प्रश्न पूछे जाते हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। और एक तरह से कह सकते हैं अगर इसमें आपका 3-4 क्वेश्चन भी सही हो जाता है तो बहुत अच्छा माना जाएगा। 5 का 5 क्वेश्चन इसलिए सही होने का संभावना थोड़ा कम हो जाता है क्योंकि ये बहुत बड़ा एरिया है। बहुत हम लोगों को साहित्य पढ़ने को मिलते हैं और साहित्यकार भी बहुत सारे लोग हैं। कहाँ से क्या सवाल पूछा जाएगा उसका कोई गारंटी है नहीं, लेकिन एक लिमिटेड सोर्स है, हम लोग देखते हैं वहाँ से क्वेश्चन आता है, तो उस सोर्स के माध्यम से आप लोगों को जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट है वो हम आपको बताएंगे। तो पहला सवाल है, गायब होता हुआ देश उपन्यास के लेखक कौन है? निर्मला, पुतुल, रजत वर्मा, श्रवण कुमार गोस्वामी और रणेंद्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रणेंद्र। अगला सवाल जो है वो है, कोचे कड़वा नाटक के रचनाकार हैं सोलेमान मुर्मू, नारायण सोरेन, पंचानन मारडी, रघुनाथ मुर्मू। तो इसका सही आंसर था सोलेमान मुर्मू। अगला प्रश्न है, खेरवाल बांशो धोरोनपुथी के रचयिता हैं फादर पीटर लाल इक्का, स्टेफन हिकी मुर्मू, माझी रामदास टुडू, डोमन हांसदा। तो इसका सही आंसर था
बांझी रामदास टुडू। अगला प्रश्न देखते हैं, आदि धर्म पुस्तक के रचनाकार हैं रघुनाथ मुर्मू, गुरबचन सिंह, रामदयाल मुंडा, निर्मल मिंज। तो इसका सही आंसर होगा रामदयाल मुंडा। उसके बाद अगला प्रश्न है, किस साहित्यकार की जन्म सती 2016 में है, यानी कि 100 साल उसका 2016 में पूरा हो रहा है। वंदना टेटे, राम स्वार्थ सिंह, दिनेश्वर प्रसाद, रामकृष्ण। इसका सॉल्यूशन दिया हुआ था राधा कृष्ण, लेकिन राधा कृष्ण का अगर जन्म देखिएगा तो 1912 दिखता है, तो इस हिसाब से ये 2012 होना चाहिए था जन्म सती। तो यहाँ पे हम एक्सप्लेनेशन में इसका लिख दिए 2012 होना चाहिए था। मुट्रा कहानी जो मुंडा लोक कथाओं का संग्रह है के लेखक कौन है? डोमिनिक बारा, भिखू तिर्की, मिनास आड़िया, रामदयाल मुंडा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोनास आड़िया। उसके बाद अगला प्रश्न है, किस ईसाई पादरी को राम कथा पर किए गए उल्लेखनीय कार्य के लिए जाना जाता है? ये विभूति में भी हम लोग पढ़ लिए थे, तो एक आध क्वेश्चन कभी कभी ओवरलैप हो जाता है, ठीक ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फादर कामिल बुल्के। उसके बाद है पुस्तक डस्ट स्टॉर्म एंड हैंगिंग मिस्ट एंड स्टडी ऑफ बिरसा मुंडा एंड हिज मूवमेंट इन छोटा नागपुर 1874 से 1901 के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर है KSC। अगला प्रश्न है, पुस्तक यीशु चरित चिंतामयी ईसा मसीह की जीवनी को 1963 में नागपुरी में किसने लिखा? फादर जे हॉफमैन, मैथ्यू एरीपरामिल, SJ करके दिया गया है, स्टेन स्वामी SJ, फादर पीटर शांति नवरंगी। तो इसका सही आंसर है फादर पीटर शांति नवरंगी। उसके बाद अगला सवाल है, 1910 ईस्वी में प्रकाशित संथाल परगना जिला गजेटियर के लेखक कौन है? PC रायचौधरी, LSSO मैली, J रीड, EE इवांस प्रिचार्ड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा LSSO मैली। उसके बाद है 2024 का ये बैकलॉग का सवाल है, द बिरहोर लिटिल नॉन जंगल ट्राइब ऑफ छोटा नागपुर नाम के प्रबंध की रचना किसने की थी? जानकी साहू, शरद चंद्र राय, वाल्टर कुक, जेम्स कूपर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शरद चंद्र राय। अगला प्रश्न है, वंश प्रभा लेखन इतिवृत्ति में झारखंड के किस राजवंश का वर्णन मिलता है? छोटा नागपुर के नागवंश, पोराहाट के सिंह वंश का, पलामू के चीरो वंश का, खरसामा का राज का। तो ये हो गया आपका इसका सही आंसर हो जाएगा पोराहाट के सिंह वंश का। ये इतिहास पढ़ रहे होंगे तो वंश प्रभा जो है आपको पढ़ने को मिला होगा, हम लोगों के हिस्ट्री में नोट्स में ये डाला भी हुआ है। झारखंड में किस ईसाई मिशन के द्वारा हिंदी पत्रिका घर बंधु का प्रकाशन किया गया है? गूशनर इवेंजिकल लुथेरन मिशन के द्वारा घर बंधु का प्रकाशन किया गया है, ये सही आंसर हो जाएगा। आदि झूमर संगीत कुड़माली के 2 लोकप्रिय कवियों विनिंदिया और गौरंगिया के गीतों का संग्रह है। इस कृति को किसे संकलित किया गया था? श्याम सुंदर महतो, राजा बहादुर उपेंद्र नाथ सिंहदेव, विश्वनाथ प्रसाद, निरंजन महतो। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी। नारायण उरांव नामक एक उरांव आदिवासी ने 1999 में कुड़ुक भाषा के लिए लिपि विकसित की थी। इस लिपि का नाम क्या है? तो इस लिपि का नाम वारंगछिती है, ओल लिपि है करके होगा, तोलुंग सिकी है और शारदा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तोलुंग सिकी। अब अगला प्रश्न है जो कि पिछला JPSC में पूछा गया था, डॉक्टर जामुन सिंह सोई को पद्मश्री 2023 किस क्षेत्र में मिला था? समाज सेवा, राजनीति, शिक्षा और साहित्य, और लास्ट में चिकित्सा। तो इसका सही आंसर होगा शिक्षा और साहित्य। अगला प्रश्न है, 1886 में भीमराव सोलंकी ने खालिस्तान शीर्षक व्याकरण ग्रंथ बनारस से प्रकाशित किया था। तसीज, समूल, होकाजी, चासरेवाताक और हो दुरम। तो इसका आंसर है हो काजी। उसके बाद जो है अगला प्रश्न, नागपुरी में लिखा गया पुस्तक नागवंशावली के लेखक कौन है? ये भी नोट्स में हम डाल दिए हैं। नागवंशावली से हम लोगों को फनी मुकुट राय सबके कहानी के बारे में थोड़ा बहुत पता चलता भी है। बेनीराम महता इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद है 17वीं शताब्दी में रचित जगरामी रामायण किस भाषा की एक सुंदर कृति थी? कुरमाली, खड़िया, मुंडारी और खोटा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कुरमाली। तो ये प्रश्न और एक प्रश्न बचा हुआ है, पंडित रामचंद्र सिंह वल्लभ द्वारा खड़ी बोली में रचित कविता पुस्तक का नाम क्या है? ललिता, भाग्य चक्र, प्रलाप, उमा शंकर। तो इसका सही आंसर होगा भाग्य चक्र। अब कहिएगा, आप क्वेश्चन अगर देख रहे होंगे तो आपको पता चल गया होगा कि क्वेश्चन किस रेंज में होता है। कुछ
अगर आप डिटेल वाइज अगर नहीं पढ़े हैं या हमारे नोट्स, अगर हो सकता हम ये नहीं करें हमारे नोट से ही सारा पूछा जाएगा, हम कहने का मतलब है आप किताब भी पढ़ रहे होंगे तो आपको लग रहा होगा कि आखिर ये सवाल आ कहाँ से रहे हैं। बहुत कभी कभी टफ सवाल आपको देखने को मिलते हैं, लगता है कि ये सवाल हम लोग कैसे करेंगे। जैसे यही सवाल देखिए, खेरवाल बांसो धर्म पोथी के रचयिता कौन है, और इसका आंसर है मांझी रामदास टुडू। तो अब आपको लगेगा ये कहाँ से हम पढ़े, क्या करें, समझ में नहीं आता है। तो इसके लिए हम कुछ बेसिक सोर्स जो है, जो ऑथेंटिक सोर्स माना जा सकता है, उसको यूज किए हैं, जो कि नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को बताएंगे। एक तो है बी विरतम का, और एक जो है आपको हम पहले भी बताए थे विद्याभूषण जी का। इसमें साहित्य भी आपका दिया गया है, तो इस साहित्य से भी जो महत्वपूर्ण साहित्य है जो है वो हम यहाँ पे चैप्टर नंबर जो 5 है, चैप्टर नंबर 5 देखिएगा तो यहाँ पे लिखा है झारखंड में हिंदी साहित्य। और झारखंड में हिंदी साहित्य का ये चैप्टर अगर आप पढ़िएगा ना तो आपको प्रीवियस ईयर का बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो आपको मिल जाएगा। अभी तो हम एग्जैक्ट यहाँ पे टिक करके नहीं रखे हैं, आपको जो माइंड मैप है वहाँ पे हाईलाइट किया गया है, तो नोट्स हम यहीं से बनाए हैं। गायब होता हुआ देश, रणेंद्र, देखिए जेपीएससी यहाँ पे हम किताब में लिखे भी हुए हैं, आपको नहीं दिखेगा वहाँ पे। तो कहने का मतलब है कि ये सब जो किताब है ऑथेंटिक बुक, जिससे जेपीएससी सवाल बनाती है, क्यों? क्योंकि हम प्रीवियस ईयर में देख रहे हैं, इससे हम अंदाज़ा लगा रहे हैं। तो एक आपको ऑथेंटिक हम किताब दिखाएंगे, जो है वो किताब ही दिखा देते हैं, बी विरतम का है वो किताब। ये जो किताब है हो सकता है आप देखे होंगे, हम लोगों का नोट्स लिए होंगे, तो वहाँ पे जो सबसे पहला जो पेज है वहाँ पे बताया गया है सोर्स, हम लोगों का नोट्स का सोर्स। तो वो सोर्स में इसका आप इमेज देखे होंगे। तो ये भी काफ़ी लंबा हम कह सकते हैं मोटा चौड़ा किताब है। और इसका पेज अगर हम चैप्टर नंबर आपको हम बताएं तो इसका चैप्टर नंबर देख लेते हैं कौन सा है, जिसमें साहित्य के बारे में बताया गया है। यहाँ से हम सारा हिस्ट्री बनाए, एक एक चैप्टर जो है पढ़ के आप लोगों को हिस्ट्री दिया गया है यहाँ से बना के। यहाँ आपको मिलेगा, देखिए, सभ्यता, संस्कृति, आर्थिक जीवन, पृथकतावादी आंदोलन, क्रांति, प्रशासकीय स्वरूप, प्रवृत्ति, यहाँ प्रारंभिक सभ्यता, संस्कृति। यहाँ पे चैप्टर नंबर 12 देखिएगा, चैप्टर नंबर 12 देखिएगा तो यहाँ पे दिया गया है हिंदू समाज, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैसे ये सब के बारे में तो दिया है। झारखंड में ईसाई धर्म, मिशनरी शिक्षा एवं साहित्य, मिशनरी शिक्षा और साहित्य, तो यहाँ पे साहित्य आपको मिलेगा, लोक शिक्षा, भाषा साहित्य और स्थापत्य कला। तो ये जो है आपको बी विरतम के किताब से मिलेगा। तो हम बार बार कहते हैं कि हम लोग यहाँ पे ऑथेंटिक बुक से बना के आप लोगों को नोट्स देते हैं, और इसीलिए PYQ से मिलता है। मतलब जो आपको एग्जाम हॉल में क्वेश्चन देखने को मिलेगा वो फैक्ट जो है आपको कहीं ना कहीं हमारे नोट्स में झलकता हुआ नजर आएगा, क्योंकि हम लोग ऑथेंटिक बुक से हमेशा जो है वो प्रयास करते हैं कि नोट्स को बनाया जाए। और जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हम लोग देखने के बाद देखते हैं ऑथेंटिक बुक में नहीं है, तो इधर उधर से हम लोग कलेक्ट करते हैं और उसके बाद उसको और भी बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं। अब देखिए, साहित्यकार है तो किसको कौन सा पुरस्कार मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, ये हमेशा न्यूज में भी आते रहता है, जिसको हम लोग डेली न्यूज में या फ्री क्विज़ करके रूप में ऐप में आपको मिलेगा, वहाँ पे आप देख सकते हैं। तो वहाँ से भी थोड़ा बहुत कलेक्ट करना होगा। इसीलिए हम बोले थे ये 5 क्वेश्चन है, लेकिन ये बहुत बड़े क्षेत्र को कवर किए हुए हैं। आप कितना पढ़िएगा आपको समझ में नहीं आएगा, है ना। कितना साहित्य है, कितना साहित्यकार है, एक एक व्यक्ति बहुत सारी किताब लिखते हैं, आप कितना को याद कर पाइएगा। तो लिमिटेड आपके पास जो ऑथेंटिक किताब में दिया गया सोर्स है उसको आप क्या कीजिए, याद कीजिए, बाकी भगवान भरोसे छोड़ दीजिए, टिक करके आ जाइएगा। सही हुआ तो 2 नंबर मिल जाएगा, और नहीं हुआ तो नेगेटिव तो यहाँ पे है नहीं। तो आपका लिमिटेड सोर्स से पढ़ना ही यहाँ पे फायदेमंद होगा। अनलिमिटेड पढ़ने जाइएगा फिर वही होगा, एक टॉपिक में सारा समय आपका चला जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इससे रिलेटेड कुछ जो फैक्ट है वो आपको बताने का प्रयास करेंगे।